मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा साहब की। क्या कह रहे हैं और वो जो भी कह रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर यह बनता है कि उनकी बात को ध्यानपूर्वक और शिद्दत से सुना जाए और उसको गंभीरता से लिया जाए और उस पर विचार किया जाए। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका लोकतंत्र से भटक रहा है। अब अमेरिका जैसा बड़ा देश अगर लोकतंत्र से भटकता है तो फिर सरकार कहाँ तक डिगेगी। उन्होंने कहा ट्रंप सरकार देश को खोखला कर रही है और ट्रेड वार से खतरे में देश की गरिमा को धूमिल होना पड़ेगा। अब ऐसी बात उन्होंने कह दी है जो कि बहुत ही टोंट करने वाली तो मैं नहीं मानता, पर उनको अमेरिका की चिंता है ये मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो सामान्य आदमी भी ऐसी बात कहता है तो उसका अर्थ दूर तक जाता है। अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 17 जून को कनेक्टिकट के बुशनेल परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले हफ्ते ये हार्टफोर्ड शहर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भाषण दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार हीदर कॉक्स के साथ चर्चा में ओबामा ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई और युवाओं से देश को बचाने की अपील की है। अब ये क्यों ज़रूरत पड़ी अपील करने की? तो ओबामा ने ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग आज अमेरिका की सरकार चला रहे हैं वे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ज़रूरी है कि सरकार के बाहर और अंदर दोनों जगह से गलत चीज़ों का विरोध हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। कोई भी ना तो अंदर से विरोध कर रहा और ना ही बाहर से विरोध कर रहा है। ओबामा ने कहा कि व्यापारिक सौदों में डराया जा रहा है जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी खतरनाक है। मतलब वो दोनों तरफ से खतरनाक है, आर्थिक और मोरालिटी में भी। तो उन्होंने अपने कार्यकाल की तुलना जो करते हुए कहा कि चीन की बढ़ती ताकत के बावजूद उन्होंने टैरिफ जैसे उपायों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि यह अमेरिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने ट्रेड वार को गलत बताते हुए कहा कि इससे देश की गरिमा खतरे में आ गई है और आज ज़रूरत है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सरकार में मौजूदा अधिकारी, चाहे वह किसी भी पार्टी से हों, कानून के पक्ष में खड़े हों और कहें नहीं यह गलत है। मतलब गलत को गलत भी कोई नहीं कह रहा, ठीक को तो ठीक सब कह रहे हैं। तो हंगरी जैसे देशों के रास्ते पर बढ़ रहा है अमेरिका, जैसे हंगरी बढ़ा था। ओबामा ने अमेरिका की तुलना हंगरी जैसे देश से कर दी, जहाँ चुनाव तो होते हैं लेकिन वहाँ सच में लोगों की आवाज़ की कद्र नहीं होती और नेता मनमानी करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका भी अब ऐसे ही रास्ते पर बढ़ रहा है जहाँ कानून और लोकतंत्र की असली भावना कमज़ोर हो रही है। ओबामा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में हालात उस दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओबामा ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण दिया जिसमें बाइडेन ने जीत हासिल की थी, लेकिन हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने धोखाधड़ी के झूठे आरोप गढ़ दिए थे। अब ओबामा ने पुतिन और केजीबी का उदाहरण भी दिया। ओबामा ने इंटरव्यू में कहा कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर उस माहौल का फ़ायदा उठाते हैं जहां लोगों को यह नहीं पता होता कि सच क्या है, झूठ क्या है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके केजीबी जासूस एजेंसी है ये। एक कहावत है जिसे अमेरिका में ट्रंप के सलाहकार स्टीव बैनन ने भी अपनाया है। इस कहावत का मतलब है अगर आप चाहते हैं लोगों का दिमाग उलझ जाए तो उन्हें सच्चाई समझाने की जरूरत नहीं है,
उस माहौल में इतना ज़्यादा झूठ और बकवास भर दो कि लोगों को लगे अब किसी बात पर यकीन करना ही फिजूल है। मतलब यकीन करना ही छोड़ दें, वो छोड़ दो यार, क्या करना है यकीन करके, जो हो रहा होने दो। जब लोग सच से हार मान लें तभी तानाशाही पनपती है। ये बात जो कही उन्होंने, ये बहुत मार्के की और प्रिंसिपली बहुत स्ट्रांग बात कही है। ओबामा ने आगे कहा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई नेता बार बार झूठ बोल रहा है या कोई राष्ट्रपति यह दावा कर रहा है कि उसने चुनाव नहीं हारा बल्कि जीत हासिल की है। ये बात कर रहे हैं जब पिछला चुनाव हुआ था। और ओबामा ने आगे कहा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई नेता बार बार झूठ बोल रहा है, कोई राष्ट्रपति यह दावा कर रहा है उसने चुनाव नहीं हारा बल्कि जीत हासिल की है। चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन वही नेता चुनाव जीत जाता है तो वह गड़बड़ी अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि एक टर्म में ट्रंप जीत गए, दूसरे ट्रंप में हार गए, फिर तीसरे में वो फिर से जीत गए। अब झूठ पर कौन यकीन करता है ये इतना मायने नहीं रखता। असली समस्या यह है जब लोग इन सब से हार मानने लगते हैं। अब तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, सच बोलो या सच से हार मान लो, तभी तानाशाही पनपने लगती है। ओबामा ने आगे कहा कि अमेरिका एक बड़ी राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, आज यही हो रहा है। कई नेता जानते हैं जो बातें हो रही हैं वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी वे ऐसा नाटक करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है और सच है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। अब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। हम दुनिया का एकमात्र बड़ा देश हैं जहां हर कोने में लोग आकर एक साथ रहते हैं। हमें जोड़ने वाली चीज़ हमारा लोकतंत्र है, यह प्रजातंत्र है जो हमें जोड़ता है। अब ओबामा ने लोगों से कानून के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी संविधान में लोकतांत्रिक नियम कायदे भले ही शुरुआत में अधूरे थे, लेकिन समय के साथ साथ इन्हें मजबूत किया गया। इससे नागरिकों को बुनियादी अधिकार मिले हैं, जैसा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को सड़क से उठाकर किसी और देश नहीं ले जाया जा सकता। यह कोई राजनीतिक विचार नहीं था, बल्कि यह एक साझा अमेरिकी मूल्य था। ओबामा ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का यह दौर अमेरिकी लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन समय है। अमेरिकी सरकार का नेतृत्व ऐसे हाथों में आ गया है जिन्हें कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी में आस्था नहीं है। यह सत्ता संविधान की शपथ लेकर भी उस पर आस्था नहीं दिखा रही। ये बड़ी बात है, दिखानी चाहिए। ओबामा ने कहा कि आज ज़रूरत है कि सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि सरकार में मौजूदा अधिकारी, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, कानून के पक्ष में खड़े हों और कहें कि नहीं यह गलत है, कानून यही कहता है और हमें उसका पालन करना चाहिए। ये जो बात उन्होंने कही है ये किसी भी देश के लिए उचित है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सरकारी तंत्र में ऐसे लोग ना हों तो लोकतंत्र की दिशा बिगड़ सकती है। लोकतंत्र अपने आप नहीं चलता, इसके लिए लोगों की ज़रूरत होती है। जज, न्याय विभाग के अफसर, सरकार के अंदर ऐसे लोग जो संविधान की रक्षा की शपथ को गंभीरता से लें। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो देश धीरे धीरे तानाशाही जैसी व्यवस्था की ओर बढ़ जाता है। अब कार्यक्रम के अंत में जब उनसे पूछा गया कि वह युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ओबामा ने कहा कि जब भी आशावादी हैं, उन्होंने युवाओं से कहा गलत चीज़ों के खिलाफ गुस्सा ज़रूरी है। अगर आप जिस समय गुस्सा आपको करना उस समय नहीं करते तो बाद में बेफजूल है। लेकिन बदलाव लाने के लिए जोड़ने वाली सोच ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आपको उन लोगों से भी बातचीत करनी होगी जो आपसे हर बात पर सहमत नहीं है, लेकिन कुछ बातों पर हो सकते हैं। तो जो आपसे कुछ मुद्दों पर आधारित सहमति जताते हैं और मुद्दों पर आधारित आपसे असहमति जताते हैं, तो आपको उनसे भी बातचीत करनी होगी। और जो आखिर में उन्होंने कहा ना, कुछ गलत चीज़ों पर गुस्सा ज़रूरी है,
तो हमारे भीष्म पितामह थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, और वही चीज उनके जीवन पर भारी पड़ गई। तो मेरा मानना यह है कि ओबामा साहब सिद्धांततः जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है और किसी भी देश के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी देश में अगर इस बार प्रकार की बात कही जाएगी तो उसे अपनाना उचित है जो ओबामा साहब कह रहे हैं। हम उनकी बात से पूर्णतः सहमति रखते हैं। तो मेरे व्यूअर्स अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और रखते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ओबामा साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, वो देश हित की बात कह रहे हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सब्सक्रिप्शन 24 घंटे बाद भी हम देखते हैं खिसकती नहीं है आगे, जिससे हमें डिसहार्टेड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कमज़ोर दिल से काम करें और अगर हम मजबूत दिल से काम करें तो आपको हमें सब्सक्रिप्शन देना होगा, जो कि ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है, आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।